बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स ग्राफ थ्योरी बाय रॉबर्ट जेडवर्ड विल्सन। ग्राफ थ्योरी के कोर्स में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारे पास होगा व्हाट इज़ अ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड हम तमाम बेसिक डेफिनेशंस को विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। एंड इन सेकंड चैप्टर वी हैव डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। ग्राफ से रिलेटेड हमारे पास कुछ फर्दर टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जिनको हम विद एग्जांपल स्टडी करेंगे और कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। देन थर्ड चैप्टर में पाथ एंड साइकिल से अकॉर्डिंग हम ये तमाम डेफिनेशन, जिसमें कनेक्टिविटी, ओलेरियन ग्राफ्स, हैमिल्टनियन ग्राफ्स एंड सम एल्गोरिथम्स, ये तमाम हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी की इस बुक में हमारे पास 9 चैप्टर मौजूद हैं, ठीक है, जो तमाम के तमाम ग्राफ से रिलेटेड हैं। एंड टुडे अवर लेक्चर इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स विच इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। के तमाम बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का चैप्टर स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, जिसमें हम ग्राफ की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। और ग्राफ की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हमारे पास दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, व्हाट इज़ वर्टेक्स एंड व्हाट इज़ एज। इस फिगर में हमारे पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं और दो कॉर्नर पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है वो एज कहलाती है। जैसा कि इस डायग्राम में पी क्यू आर एस एन टी, ये हमारे पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, और हर दो कॉर्नर पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन है जो उनको मिला रही है, ये लाइन कहलाती है एज। द पॉइंट्स पी क्यू आर एस एन टी, ठीक है, ये जो 5 पॉइंट्स हैं दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस एंड द लाइन्स आर कॉल्ड एजेस। और इनके दरमियान जो ये लाइन है, ठीक है, जो इन दो वर्टिसेस को मिला रही है, ये कहलाती है एज। वर्टेक्स से जितने एज निकलते हैं वो उस वर्टेक्स की कहलाती है डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल पी मेरा वर्टेक्स है, ठीक है, इससे एजेस निकल रहे हैं 3। पी से क्यू तक एक एज है, पी और एस का एक एज है, इसी तरह से पी से टी पर एक एज है, ठीक है। तो पॉइंट पी या वर्टेक्स पी मेरे पास 3 एजेस अपने अंदर से निकालता है, तो पी की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू से हमारे पास 4 एज कमिंग आउट होते हैं, क्यू टू पी, क्यू टू टी, ठीक है। इसी तरह से क्यू एस का एक एज है और क्यू आर का एक एज है। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें हमारे पास डायरेक्शन मौजूद नहीं होती है। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में हम 2 वे पाथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब पी की डिग्री को काउंट करेंगे, पी की डिग्री को फाइंड करेंगे, तो हम पी से क्यू एच कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम क्यू की डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो हम क्यू से पी भी एच कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस ग्राफ में मौजूद हो डायरेक्शन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाता है कि ये जो ग्राफ है, ये जो एज है वो मेरे पास पी से क्यू की तरफ है, ठीक है, तो इट्स मीन के पी से क्यू ही एच कंसिडर होगा, क्यू से पी हम इस एज को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड है तो हम यहाँ पर पी से क्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम क्यू की डिग्री काउंट करेंगे, क्यू की डिग्री कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्यू से पी भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इन तमाम वर्टिसेस की डिग्री की बात करें तो पी से हमारे पास 3 एच कमिंग आउट होते हैं, तो पी की डिग्री होगी 3। इसी तरह से क्यू की डिग्री होगी 4, आर पे हमारे पास होगी डिग्री 2, एस पे होगी डिग्री 4 और इसी तरह से टी पे डिग्री होगी 3, ठीक है। नेक्स्ट इस डायग्राम का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पास पी एस का एच और क्यू टी का एच जो है वो इस पॉइंट पर मीट करें, तो ये इन दोनों एजेस का कॉमन पॉइंट है, या दूसरे अल्फाज में हम इसे कह सकते हैं कि ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रहे कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। Next we have the definition of graph. A graph is a representation of a set of points and how they are joined up. सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ में कितने वर्टिसेस मौजूद हैं और वो किस तरह से किस पोजीशन पे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ये तमाम फिगर हमारे पास रिप्रेजेंट करती है ग्राफ को। नेक्स्ट है मोर जनरली 2 ग्राफ्स आर द सेम इफ 2 वर्टिसेस आर ज्वाइंट बाय एन एच इन वन ग्राफ, इफ़ एंड ओनली इफ़ द corresponding vertices are joined by an edge in the other, ठीक है। यानी कि इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास 2 फिगर्स मौजूद हैं, हम अपने रजिस्टर पे इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2 ग्राफ सेम कैसे होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से 2 ग्राफ सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में वर्टेक्स कितने हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोनों ग्राफ्स में वर्टेक्स हमारे पास 5 हैं और वो वर्टेक्स हैं पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। देन सेकेंडली अगर हमारे पास फर्स्ट ग्राफ में 2 वर्टिसेस के दरमियान एच है तो सेकंड ग्राफ में उन्हीं 2 वर्टिसेस के दरमियान एच होना चाहिए, ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के दरमियान एच हो।
तो जैसा कि यहाँ पर पी क्यू के दरमियान एच है, यहाँ पर भी है, क्यू आर के दरमियान है, यहाँ पर भी है, ठीक है। दोनों ग्राफ्स हमारे पास टोटली हर चीज़ में सेम है, लेकिन जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है कि पी एस का जो एच है वो इस ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में इनसाइड से है, लेकिन सेकंड ग्राफ में वही एच हमारे पास आउटसाइड से है, ठीक है। पी और एस के दरमियान एच है, लेकिन सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास एच इनसाइड से है, यहाँ पर एच आउटसाइड से है, ठीक है। बाकी हमारे पास ग्राफ में दोनों चीज़ें टोटली सेम है। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल एजेस, लूप एंड सिंपल ग्राफ्स। इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इनको इजी वर्डिंग में लिखा है, आप भी इनको अपने नोट्स में नीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर मल्टीपल एजेस। If a graph has more than one edge joining same pair of vertices, then these edges are called multiple edges. अगर हमारे पास एक ग्राफ में सेम वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एज हो, देन वो एज हमारे पास कहलाते हैं मल्टीपल एजेस, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम अपनी इस फिगर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये फिगर है मेरे पास, इसमें पी और टी के दरमियान इस टाइम एक एज मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम P और T के दरमियान एक और एज बना दें तो P और T के दरमियान ये जो एजेस होंगे ये अब कहलाएंगे मल्टीपल एजेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है लूप, एन एज दैट हैज़ द सेम वर्टेक्स एट ईच एंड। एक ऐसा एज, ठीक है, जो हर एंड पे सेम वर्टेक्स रखता हो। एंड यानी कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक सेम वर्टेक्स के साथ हो, ठीक है। और इसी वर्डिंग में अ लूप इज़ एन एज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा एमसीक्यूज़ हो गया कि लूप क्या होता है, एक एज होता है, ठीक है। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि लूप एक एज होता है दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, जो अपने ही वर्टेक्स के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और सेकेंडली एक सेकेंड एमसीक्यूज़ ये है कि लूप की जो डिग्री है वो 2 होती है, ठीक है। अ लूप हैज़ डिग्री 2। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम अपनी अगेंस्ट इस फिगर को कंसिडर करते हैं। जैसा कि एस मेरे पास एक वर्टेक्स है, एस पे मैंने लूप को ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि लूप एक एज होता है, ठीक है। यानी कि एस पे मैंने एक लूप ड्रॉ करना है, तो अगर वो मेरा लूप एस से कमिंग आउट होगा, एस से निकलेगा, तो वो दोबारा वापस एस में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लूप एक ऐसा एज है जो खुद के साथ ही दोबारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जिस वर्टेक्स से निकलेगा उसी वर्टेक्स के साथ दोबारा अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एस की डिग्री को कैलकुलेट करें, ठीक है, वैसे हमारे पास एस की डिग्री थी 4, ठीक है। एस से आर, एस से क्यू, एस से टी और एस से पी, ठीक है। एस से हमारे पास 4 एच कमिंग आउट हो रहे, 4 डिग्री होगी एस की, और इसके साथ लगे हुए लूप की डिग्री हो गई 2, ठीक है। इट्स मीन कि अब एस की टोटल डिग्री हो जाएगी 6। Next we have the definition of simple graph. A graph which contains no loop and no multiple edges are called simple graph, ठीक है। यानी कि सिंपल ग्राफ हमारे पास ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें ना तो लूप होगा और ना मल्टीपल एज होंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए मेरे पास ये 2 ग्राफ्स हैं, ठीक है। इस ग्राफ में हमारे पास ये वो ग्राफ है जिसमें ना तो वर्टेक्स के दरमियान मल्टीपल एजेस हैं और ना किसी भी वर्टेक्स पे लूप है, ठीक है। इट्स मीन कि ये है सिंपल ग्राफ। और ये ऐसा ग्राफ है जिसमें हमारे पास T और S के दरमियान मल्टीपल एजेस भी हैं और वर्टेक्स P पे एक लूप भी है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं मल्टीपल एजेस ग्राफ, ठीक है। और लूप कहाँ पर है, विद लूप एट P। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ्स, ठीक है, विच आर एब्रीवेटेड एज डायग्राफ्स। डायरेक्टेड ग्राफ्स और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। आ डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ इन विच एजेस हैव द डायरेक्शन, ठीक है। एक ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ तब कहेंगे जब उनके एजेस के दरमियान डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है। दिस इज़ यूजुअली इंडिकेटेड बाय एन एरो ऑन द एज। और डायरेक्शन हमें किस तरह से गिवन होगी, डायरेक्शन हमें इंडिकेट की जाएगी एरो से, ठीक है। और एरो होगा हमारा एज के ऊपर, ठीक है। एंड सेकेंडली इन अनडायरेक्टेड ग्राफ्स एजेस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, एजेस के दरमियान कोई डायरेक्शन नहीं होगी। द एजेस इंडिकेट्स 2 वे रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि एजेस को हम 2 वे रिलेशनशिप के साथ देख सकते हैं इन दैट कि ईच एज कैन बी ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। यानी कि हम एज को दोनों साइड से देख सकते हैं। इनकी डायरेक्टेड ग्राफ के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्टिंग में ही लर्न कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। दोनों ग्राफ्स अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं बिकॉज दोनों में डायरेक्शन गिवन नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है इसमें हर एज पे एक डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। पी से हमारे पास एज कमिंग आउट हो रहा है क्यू की तरफ,
Q से कमिंग आउट हो रहा है R की तरफ और T की तरफ, ठीक है। Q से हम P की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। Q से हमारे पास डायरेक्शन जा रही है T, R और S की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ्स कहलाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ वॉक। अ वॉक इज अ वे ऑफ गेटिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर एंड सीक्वेंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एजेस वन फ्लोइंग आफ्टर द अदर। वॉक हमारे पास एक ऐसा वे है जिसमें हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ ट्रेवल करते हैं, ठीक है, एजेस को क्रॉस करते हुए, एजेस को फॉलो करते हुए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमें एग्जांपल में कहा गया है P to Q एंड Q to R इज़ अ वॉक ऑफ लेंथ 2, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ 2 की एक वॉक है। अब अपनी इस डायग्राम में अगर हम देखें P से Q, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एज हो गया। P से हमने Q की तरफ फॉलो किया, ठीक है, और Q से हम R की तरफ जा रहे हैं, तो Q to R ये हमारा हो गया एक सेकेंड एज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 लेंथ को कवर करते हुए हम P से R तक गए हैं, ठीक है। वॉक को अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल से समझें, ठीक है, जिसकी हमारे पास बुक में ये एक एग्जांपल गिवन है P to S, ठीक है। P से हम आ रहे हैं S की तरफ, ठीक है। S से हम जाएंगे Q पे, ठीक है। Q से हमने आना है वापस T पे, T से अगेन S पे और फिर S से R पर, ठीक है। ये मैंने वो एच लेबल कर दिए हैं, ठीक है, जिनको हमने फॉलो करना है। P से S, ठीक है, फर्स्ट एच, S से Q सेकेंड एच, Q से T थर्ड एच, T से अगेन S पे आएंगे फोर्थ एच और S से जाएंगे R पे, तो 5 एच, ठीक है। इट्स मीन कि ये जो वॉक है इसकी लेंथ है 5, ठीक है। लेंथ कहलाती है कि हमने एक वॉक में कितने नंबर ऑफ एजेस को कवर किया है, ठीक है। तो इस वॉक में हमने 5 एजेस को कवर किया है, ठीक है। तो इस वॉक की लेंथ होगी 5, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें कि वॉक में हमारे पास जो वर्टेक्स हो वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम एक वर्टेक्स से अगर गुजर चुके हैं तो हम उस वर्टेक्स पे दोबारा आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ पाथ। अ वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस इज कॉल्ड पाथ, ठीक है। यानी कि ऐसी वॉक जिसमें हमारे पास वर्टेक्स रिपीट ना हो वो हमारे पास कहलाएगी पाथ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारे पास ये एक वॉक है P, T, S एंड R, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा और इसमें हम 3 एजेस को कवर करेंगे, ठीक है। P से T, T से S और S से R, ठीक है। तो इस वॉक की लेंथ हो गई 3 और इसमें हमने कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं किया, तो ये वॉक कहलाएगी पाथ। सेकेंडली अ वॉक ऑफ द फॉर्म Q to S, S to T, T to Q, यानी कि जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया हम वापस उसी वर्टेक्स पे आ गए, एक क्लोज्ड हमारी वॉक बन गई, तो ऐसी वॉक को हम कहेंगे साइकिल, ठीक है। साइकिल हमारे पास ऐसी वॉक होगी जिसमें हमने जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है हम एंड भी उसी वर्टेक्स पे करेंगे, और ऐसी वॉक जिसमें हमारे पास कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो उसको हम कहेंगे पाथ। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द डिस्कनेक्टेड ग्राफ एंड कनेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड इफ एट लीस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर नॉट कनेक्टेड बाय द ग्राफ। यानी कि एक ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ तब कहलाएगा अगर उसके कम से कम 2 वर्टेक्स ऐसे हों जो ग्राफ के साथ कनेक्ट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 फिगर्स हैं, ठीक है। इन दोनों फिगर्स में हमारे पास ये एक अलग से कंप्लीट ग्राफ है, ये एक अलग ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ ऐसे ग्राफ है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमने इन दोनों ग्राफ्स को इस एज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ग्राफ के पीसेस को एक पाथ के साथ कनेक्ट कर दिया है और दोनों पीसेस को एक ग्राफ बनाया है। ऐसे ग्राफ्स को कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ, और अगर हमारे पास ये 2 पीस ग्राफ हो तो ये कहलाएगा डिसकनेक्टेड ग्राफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है। तमाम डेफिनेशंस को हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस, द नंबर ऑफ एजेस एंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ठीक है। हमने तमाम वर्टेक्स की डिग्री लिखनी है, एजेस लिखने हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखने हैं। द ग्राफ इन फिगर 1.3, ठीक है, वो ग्राफ जो फिगर 1.3 में है और वो ग्राफ जो हमारे पास 1.4 फिगर में है, 1.14, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसा कि हम इस ग्राफ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 5, ठीक है। आप हमेशा इसे सेट फॉर्म में लिखेंगे। वर्टिसेस हैं P, Q, R, S एंड T, ठीक है। सेकेंडली नंबर ऑफ एजेस हैं 8। तमाम वर्टिस के दरमियान जो एज है आप उनको लिखेंगे, ठीक है। सेट की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। P, Q एक एज है, P, T एज है, इसी तरह से तमाम एजेस हम लिखेंगे। सेकेंडली हमने इसकी डिग्री भी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो जब भी डिग्री लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में डिग्री लिखेंगे और सेकेंडली जिस वर्टेक्स की वो डिग्री होगी उस वर्टेक्स को हम साथ लिखेंगे, ठीक है।
ये एक ट्री गिवन है, ठीक है। ट्री हम ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम तमाम वर्टेक्स को लिखेंगे, तमाम वर्टेक्स की डिग्री को लिखेंगे और नंबर ऑफ एजेस को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 वर्टिसेस मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस में आप लिखेंगे 6 और सेट में लिखेंगे ABCDE एंड F, ठीक है। फिर आप हर वर्टेक्स के दरमियान का एच लिखेंगे। ए से डी एक एच है, डी से बी एच है, डी से सी एच है, ठीक है। ये सारे एजेस लिख लेंगे। और सेकेंडली हर वर्टेक्स यहाँ पर डिग्री 1 है क्योंकि ये एक ट्री डायग्राम है। और सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रा द ग्राफ रिप्रेजेंट द रोड सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास एक रोड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। अगेन से हम इस फिगर का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उस ग्राफ के हम तमाम वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस और तमाम वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करेंगे। तो इस फिगर को देखते हुए हमने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया है। जैसे कि ये ट्रायंगल हमें बता रही है कि हमने P से Q पे भी एक H लेना है, Q से S पे भी और S से P पर भी, ठीक। तो इस तरह से हम अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने ये एक ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास ये जो सेंटर वाली ट्रायंगल है ये हमें बता रही है कि Q से S तो ऑलरेडी हमारे पास H था, ठीक है। लेकिन हम S से T पर भी लेंगे और T से Q पर भी लेंगे। तो अगेन से हमने अपनी दरमियान वाली ट्रायंगल कंप्लीट कर लिए। और इसी तरह से लास्ट स्टेप हमारे पास ये ट्रायंगल हमें बताती है कि बाकी एजेस हमने किस तरह से कंप्लीट करने। सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, हम तमाम वर्टेक्स को लिख लेंगे, ठीक है। एक सेट की फॉर्म में तमाम एजेस को लिख लेंगे, ठीक है, सेट की फॉर्म में। और इसी तरह से तमाम वर्टेक्स की जो डिग्री है हम उसे लेबल कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन CH4 एंड प्रोपेन C3H8 रिगार्डिंग दीज डायग्राम्स एज ग्राफ्स, ठीक है। हमारे पास ये इन दोनों की डायग्राम्स मौजूद है, हम इन्हें ग्राफ के तौर पर लेबल करेंगे। देन अगेन से बताएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास किस तरह से वर्टिसेस के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये डायग्राम्स गिवन थी, ठीक है, हमने इनके बना लिए हैं ग्राफ्स, ठीक है। कार्बन हमारे पास वर्टेक्स है और हाइड्रोजन हमारे पास वर्टिसेस है। और कार्बन हमारे पास चारों हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, ज्वाइन है, तो ये हो जाएंगे उनके दरमियान एजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर में कार्बन एटम है और ये इनके दरमियान 4 एजेस हैं। इसी तरह से इस फिगर में भी हमारे पास 3 कार्बन एटम्स है और ये उसी कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ वो लिंक्ड है, ठीक है। अब एक कार्बन की हमें पता है कि 4 डिग्री होती है। इट्स मीन कि हर कार्बन एटम के साथ 4 एजेस होने चाहिए, ठीक है। इट्स मीन कि हर कार्बन एटम की डिग्री हो गई 4। ईच कार्बन एटम हैज़ डिग्री 4, हर कार्बन एटम की डिग्री 4 है। एंड ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ डिग्री 1, और हर हाइड्रोजन एटम की जो डिग्री है वो 1 है। देन आई सजेस्ट कि इसका क्वेश्चन 2 आप खुद सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। सेकेंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहाँ पे मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू अ फैमिली ट्री इन फिगर 1.17। इस फिगर में हमारे पास ये एक फैमिली ट्री मौजूद है, ठीक है। हम इसको फॉलो करते हुए इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास तमाम फैमिली मेम्बर्स लेबल हैं, ठीक है, और ये तमाम फैमिली मेम्बर्स एज अ वर्टेक्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जितने भी ये तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं इनके तमाम वर्टेक्स लेबल कर लेंगे, ठीक है। देन जो भी फैमिली मेम्बर जिसके साथ भी लिंक्ड है, ठीक है, उनके दरमियान हम सिंपल से एच जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जॉन हमारे पास जॉय के साथ लिंक्ड में है, ठीक है, तो उसके साथ आ जाएगा। और जॉय आगे से जेनी के साथ लिंक्ड है, ठीक है, तो जॉय और जेनी के दरमियान आ जाएगा एच, ठीक है। सबसे ऊपर जॉन है, ठीक है, जो कि इन तमाम चारों के साथ लेबल्ड है, ठीक है, तो इनका इन सब के साथ एच आ जाएगा। और सेकेंडली वो आगे से फर्दर जिनके साथ लिंक्ड है, ठीक है, उनके दरमियान हम सिंपल से एच ड्रॉ कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर जिल हमारे पास बिल और बेन के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पर हम इस वर्टेक्स को मजीद 2 वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, जॉन लाइक जॉन, जीन एंड जेन, ठीक है। एंड सेकेंडली जॉय लाइक्स जेन एंड जॉन। एंड लास्ट जीन एंड जॉन लाइक ईच अदर। ये हमारे पास 5 पर्सन्स के दरमियान एक रिलेशन गिवन है। ड्रा अ डायग्राफ इलस्ट्रेटिंग दीज रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज 5 मेंबर्स, ठीक है। हमने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राफ की बात की जा रही है। और ऐसा डायग्राफ जो इन तमाम पर्सन्स के दरमियान रिलेशन को शो करेगा, और रिलेशन हमें ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है। रिलेशन गिवन है, ठीक है, उनको मैंने 3 पॉइंट्स में लेबल कर लिया है। फर्स्ट हमारे पास एक जोहन पर्सन है जो जॉन, जीन और जेन को लाइक करता है, ठीक है। हमारे पास 5 पर्सन्स मौजूद हैं, इट्स मीन कि हमारे पास वर्टिसेस होंगे 5, ठीक है, तो उनको मैंने इस तरह से लेबल कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट जोहन लाइक करता है जॉन को,
ठीक है, यानी कि ये जोहन लाइक करता है जॉन को, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा और डायरेक्शन इस साइड को। सेकेंडली ये लाइक करता है जीन को, ठीक है, यानी कि यही पर्सन जीन को भी लाइक करता है, तो इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। थर्ड ये लाइक करता है जेन को, ठीक है, यानी कि जोहन पर्सन थर्डली हमारे पास लाइक करता है जेन को इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जॉय पर्सन लाइक करता है जेन को, ठीक है, ये जॉय पर्सन है, ये लाइक करता है जेन को, तो इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। और लाइक करता है जॉन को, तो इस तरफ ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी। थर्ड जीन एंड जॉन, जीन और जॉन दोनों की बात की जा रही है। लाइक ईच अदर, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जॉन और ये जीन, ठीक है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान आ जाएगा मल्टीपल एज, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो जाती है कंप्लीट। लास्ट इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अगेन हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, और हमने उसका अगेन से डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आई सजेस्ट कि ये आप खुद करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। आज के लेक्चर में हमने कवर किया है ग्राफ थ्योरी का चैप्टर 1, जिसमें हमने ग्राफ से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन को स्टडी किया है विद एग्जाम्पल, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। किसी भी स्टेप से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहां पे मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हार्ड मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माई चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।